एवरीवन, नमस्कार। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर अर्जेंसी एप्लीकेशन क्या होती है और इसे कौन फाइल कर सकता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम इस वीडियो में अर्जेंसी एप्लीकेशन क्या होती है, अर्जेंसी एप्लीकेशन कब फाइल की जा सकती है और अर्जेंसी एप्लीकेशन को कौन फाइल कर सकता है, इन सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मिलेगी पूरी जानकारी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम अर्जेंसी एप्लीकेशन क्या होती है इसे जान लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो अर्जेंसी के अनेक मीनिंग्स होते हैं, जैसे आग्रह, जरूरत, महत्व, अविलंबता, तीव्र इच्छा, तात्कालिकता आदि। वह एप्लीकेशन के मीनिंग आवेदन या प्रार्थना पत्र से होता है। इस प्रकार अर्जेंसी एप्लीकेशन का मीनिंग तत्काल प्रार्थना पत्र या अत्यावश्यक प्रार्थना पत्र से होता है। इस प्रकार जब किसी मैटर में कोई अर्जेंसी होती है तो उस मैटर में अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर हम अर्जेंसी एप्लीकेशन को हाई कोर्ट में पेंडिंग मैटर्स के परसुएंट में समझ रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अर्जेंसी एप्लीकेशन कब फाइल की जा सकती है। तो दोस्तों, जब कोर्ट के सामने कोई मैटर काफी लंबे समय से पेंडिंग चला आ रहा होता है और उस मैटर में कोर्ट के द्वारा कोई नेक्स्ट हियरिंग की डेट नहीं दी गई होती है तो उस मैटर में जल्दी सुनवाई करने के लिए अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। उस एप्लीकेशन पर मैटर में क्या अर्जेंसी है इसके रिगार्डिंग ग्राउंड्स लिखने होते हैं, जिससे वह मैटर अर्जेंसी एप्लीकेशन के द्वारा कोर्ट के सामने लिस्ट होकर आ जाता है। जिसके बाद अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल करने वाली पार्टी को अर्जेंसी एप्लीकेशन में दिए गए ग्राउंड से कोर्ट को सेटिस्फाइड करना होता है कि उस मैटर में क्या अर्जेंसी है। अगर पार्टी उस मैटर की अर्जेंसी से कोर्ट को सेटिस्फाइड कर देती है तो फिर कोर्ट उस अर्जेंसी एप्लीकेशन को डिसाइड करके उस मैटर में कोई नेक्स्ट हियरिंग की डेट फिक्स कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको यह भी समझना जरूरी होगा कि यदि मैटर एडमिशन हियरिंग के हेड में चला आ रहा है, यानी अभी तक एडमिट होकर फाइनल हियरिंग के लिए कोई आदेश उस मैटर में नहीं हुआ है, तो फिर कोर्ट उस मैटर में यह देखती है कि क्या उस मैटर में सभी प्लीडिंग्स यानी काउंटर एफिडेविट या फिर रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल हो चुका है या फिर फाइल होना बाकी है। यदि ऐसे में अगर उस मैटर में कोई प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं हुई रहती है तो फिर कोर्ट उस पक्ष को प्लीडिंग कंप्लीट करने के लिए टाइम दे देती है, जिसके द्वारा प्लीडिंग कंप्लीट नहीं की गई होती है। इस प्रकार अर्जेंसी एप्लीकेशन पर पार्टीज को प्लीडिंग्स कंप्लीट करने के लिए टाइम मिल जाता है और प्लीडिंग्स कंप्लीट करने के लिए कोई नेक्स्ट डेट दे दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि अर्जेंसी एप्लीकेशन तभी फाइल करनी चाहिए जब उस मैटर में कोर्ट के द्वारा कोई अगली डेट नहीं दी गई होती है। इसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, जो है अर्जेंसी एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है। तो दोस्तों, अर्जेंसी एप्लीकेशन कोर्ट के सामने पेंडिंग मैटर्स में मौजूद कोई भी पक्षकार फाइल कर सकता है, यानी मैटर में मौजूद पक्षकार के अलावा कोई अन्य व्यक्ति उस मैटर में कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, अर्जेंसी एप्लीकेशन कोर्ट के सामने पेंडिंग मैटर में मौजूद कोई भी पक्षकार यानी पार्टी फाइल कर सकती है, यानी मैटर में मौजूद पार्टी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति उस मैटर में कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता है। यानी अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए उस पेंडिंग मैटर में पहले से पार्टी होना आवश्यक है, तभी आपकी एप्लीकेशन फाइल में पहुंच पाएगी। ऐसा नहीं होने पर आपकी एप्लीकेशन डिफेक्ट में पड़ी रह जाएगी और वो कभी भी कोर्ट में नहीं आ पाएगी। दोस्तों, यदि कोर्ट में पेंडिंग किसी मैटर में किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो पहले उस व्यक्ति को उस मैटर में पक्षकार बनने की एप्लीकेशन फाइल करनी होती है और जब वह व्यक्ति जिसके राइट्स का हनन हो रहा होता है वह उस मैटर में पक्षकार बन जाता है तो फिर उसके बाद वह व्यक्ति भी उस मैटर में अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। दोस्तों, किसी भी मैटर में अर्जेंसी एप्लीकेशन वही पक्षकार लगाता है जिसको उस मैटर के अधिक लंबे समय से पेंडिंग रहने की वजह से क्षति हो रही होती है। कभी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई सरकारी निकाय किसी पेंडिंग मैटर में अर्जेंसी एप्लीकेशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि किसी मैटर के लंबे समय तक पेंडिंग रहने से स्टेट
गवर्नमेंट या फिर किसी सरकारी निकाय को कम ही क्षति पहुंचती है। दोस्तों, अर्जेंसी एप्लीकेशन सिविल या फिर क्रिमिनल दोनों तरह के पेंडिंग मैटर्स में लगाई जा सकती है। यह किसी भी पेंडिंग मैटर में नेक्स्ट हियरिंग की डेट लगाने के लिए फाइल की जाती है। तो दोस्तों, ये थी अर्जेंसी एप्लीकेशन पर डिटेल वीडियो। आई होप कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ और सुरक्षित रहें। हैव अ ग्रेट डे।